हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में। तो एमएससी 4 सेम का कॉन्सेप्ट है, ये बुक है पूरी। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सॉलिड मैकेनिक्स होता क्या है। तो सॉलिड मैकेनिक्स इज ब्रांच ऑफ कंटिन्यूम मैकेनिक्स विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ सॉलिड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेज, राइट। तो ये है हमारी सॉलिड मैकेनिक्स की डेफिनेशन। तो चैप्टर 1 जो है हमारे पास, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन, राइट। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? इफ़ एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर डू नॉट एक्सीड अ सर्टेन लिमिट, द डिफॉर्मेशन डिसअपियर्स विद इन द रिमूवल ऑफ फोर्सेज। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। इसको क्या बोलेंगे हम? इलास्टिसिटी। फिर है हमारे पास आइसोट्रोपिक और एनीआइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक क्या होता है? द बॉडी इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक इफ द इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर द सेम इन ऑल डायरेक्शन। वो हो गया हमारे पास आइसोट्रोपिक। एनीआइसोट्रोपिक क्या हुआ? इफ द इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, देन द बॉडी इज कॉल्ड एनीआइसोट्रोपिक, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या होता है? द चेंज इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। फिर आता है हमारे पास इलास्टिक। अ बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक इफ इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिकवरिंग इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्सेस causing deformations are removed. Although all material bodies are to some extent deformable, but there are non-deformable bodies also which are termed as rigid bodies. तो रिजिड बॉडी क्या होती है हमारे पास? तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी रिजिड बॉडी की। अ रिजिड बॉडी इज एन आइडियल बॉडी such that the distance between every pair of points remains invariant under the action of forces. The displacement in rigid bodies under the action of force are of two types. कौन कौन सी? एक है ट्रांसलेशन, दूसरा है रोटेशन। Such displacements are termed rigid displacements, and although they are of minor concern in the analysis of strain, it is important to learn how to characterize the analytically, right? Characterize the analytically. फिर है हमारे पास डिफॉर्मेशन। आपको इस टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, डिफॉर्मेशन, एक्सप्लेन डिफॉर्मेशन, या आपको आ सकता है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो किसी भी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आर्टिकल है, तो इसको डिस्कस करेंगे हम कि होता क्या है। अ बॉडी इज सेड टू बी स्टेन्ड और डिफॉर्म्ड व्हेन द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स इन द बॉडी आर changed. Suppose that the points of the undeformed body occupying some region are referred to a fixed rectangular Cartesian axis, जो कि इस टाइप में हमारे पास, ठीक है, इन शेप। अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज द बॉडी डिफॉर्म्स। तो हमने लेट कर दिया, लेट x1, x2, x3 be the coordinates of a typical point P, right? In the unstained state, let R dash be the region occupied by the body in the deformed state. Let during the deformation the point P at x1, x2, x3 is displaced to x1 dash, x2 dash, x3 dash in the same system. Here we are concerned only within continuous deformation of R into R dash. So writing the equation governing the deformation in the form, इसको हम किस फॉर्म में लिख देंगे?
एक्स आई डैश इज इक्वल टू एक्स आई डैश ब्रैकेट में x1 x2 x3 इज इक्वल टू एक्स आई डैश इंटू एक्स आई। तो आई कहाँ तक है हमारा 1 2 3, आई इज इक्वल टू 1 2 3, इसको दे देंगे इक्वेशन 1। फिर सपोज दैट इक्वेशन 1 हैव अ सिंगल वैल्यूड इनवर्स, तो एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इधर एक्स आई डैश था, इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई इज ब्रैकेट में ले लेंगे हम x1 डैश x2 डैश x3 डैश इज इक्वल टू एक्स आई इंटू एक्स आई डैश, और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 2 3 तक, इसको दे देंगे इक्वेशन 2। So the deformation, so that the transformation of points from R to R dash is 1 1. To ensure it is assumed that the functions xi have a non-vanishing Jacobians in that region. The functions xi डैश ब्रैकेट में ले लेंगे हम x1 x2 x3 एंड xi जो हमारे इधर थे x1 डैश x2 डैश x3 डैश आर एज्यूम्ड बाय इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स प्योर डिफॉर्मेशन एंड रिजिड बॉडी। बोथ जो हमारी रिजिड बॉडी है बोथ है, दैट इज पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय इक्वेशन 1 may represent rigid body motions of the body as a whole. This part of deformation leaves unchanged in length of every vector joining a pair of points within the body. The remaining part of the transformation is called, क्या बोलेंगे हम इसको, pure deformation। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया सॉलिड मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट, जिसमें हमने पढ़ा डिफॉर्मेशन ऑफ और लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा, डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, इलास्टिक के बारे में पढ़ा और रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफिन ट्रांसफॉर्मेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में।